भगवान कहते हैं जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। भगवान बोलता है सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होता है। अगर मन सच्चे और अच्छे कार्य के प्रति परिवर्तित हो जाए तो मन में अनैतिक कार्य को विचार भी नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। भगवान कहते हैं दूसरे लोगों को दोष को ना देखो और ना ही उनकी गलतियों का, उसके वजह अपने खुद के कर्मों को देखो कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की जो अलग अलग शहर से थे और कॉलेज की हॉस्टल में एक ही कमरे में वो दोनों रहते थे। वो दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। वो दोनों ने एक ही किराए की कमरे लिया था और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे और कुछ दिन बाद वो दोनों अलग अलग शहर में चले जाते हैं। अलग अलग शहर में जाकर एक किसी कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों के बाद नौकरी करने वाले दोस्त का मन अब नौकरी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत कम थी, जिसमें वो अपना परिवार को खर्चा ठीक तरह से नहीं चला पा रहा था। उसने वो नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छा नौकरी जिसमें उसे और अधिक पैसा मिले, ऐसे नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में गए। एक दिन सुबह का समय था। वो पुराने दोस्त एक बस स्टॉप पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हालचाल पूछा तो नौकरी करने वाला दोस्त ने कहा कि वो बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था जिसमें कम सैलरी थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया और अब दूसरी नौकरी की तलाश में वो घूम रहा है। फिर दूसरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि वो बिल्कुल मज़े में है और अपनी एक छोटी कंपनी है जिससे वो अच्छे पैसा कमा लेती है, और दोस्त होने के नाते दोस्त को भी नौकरी पर रखने के लिए कहा। दूसरा दोस्त अगले दिन से ही काम पर आने लगा। काम ठीक ही था, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी की मालिक जो उसका दोस्त था उससे कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, पढ़ने में भी एक जैसे ही थे, और आज तुम एक कंपनी की मालिक हो और मैं बस नौकरी ही कर रहा हूँ। ऐसा क्या है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया और मैं बस एक नौकर की तरह इधर से उधर धक्के खा रहा हूँ। तो कंपनी का मालिक बोला कि तुम्हारी सोच जब भी नौकर वाली थी और तुम्हारी सोच आज भी नौकर वाला ही है। याद है तुम्हें, एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद याद आया कि हमारे कमरे का पंखा और बल्ब तो चालू ही रहा है। तो तुमने कहा था कि रहने दो, किराया का ही तो कमरा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कितनी भी बिजली फूके, पंखा खराब हो या बल्ब
सब कुछ तो मकान मालिक को ही है। और तुम कोचिंग चले गए, लेकिन मैं वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं बेशक किराए के कमरे में रहता था, लेकिन मैं हमेशा मालिक की तरह रहता था और आज भी मैं मालिक ही हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम हमेशा मालिक की तरह रहना चाहिए। जिस भी कार्य को करना चाहो तो उसे मालिक की तरह करना चाहिए, क्योंकि मालिक से कभी भी कोई भी अपना काम गलत नहीं हो सकते। राधे राधे।